नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा होगा हरियाणा गठबंधन को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बयानबाजी और वार पलटवार का दौर भी शिखर पर है। अब बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी का साथ छोड़ देने की नसीहत दी है। साथ ही साथ जेजेपी को बीजेपी के लिए नुकसानदायक बताया है। तो इस बयान को लेकर, साथ ही गठबंधन को लेकर चर्चा हम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ती तो पार्टी को आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। चुनाव करीब आते आते हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी और उठापटक तेज हो गई है। नए गठबंधन को लेकर अटकलें तो पुराने यानी सत्ताधारी गठबंधन को लेकर फिर से नसीहत दी जा रही है। जी हां, बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी को गठबंधन को लेकर फिर नसीहत दे डाली। ब्रजेंद्र सिंह ने गठबंधन को लेकर कहा कि अगर बीजेपी ने अब भी गठबंधन नहीं तोड़ा तो बीजेपी को नुकसान उठाना होगा। आदमी का अपना घर छूट जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो बसेरा ढूंढना पड़ता है। तो अब हरियाणा में तो लोगों को क्योंकि उनकी असलियत और असली चेहरा समझ में आ गया, तो उनको लगता है कि यहाँ पे ज़मीन जो है वो ना खिसकी नहीं है, बिल्कुल निकल ही चुकी है। तो राजस्थान के लोग हैं, उन्हें लगता होगा शायद वहाँ की भी भोली जनता है और एक बार वहाँ भी बरगल लाने का प्रयास कर लेंगे। टाइम से कह रहा हूँ कि इस गठबंधन का एक समय पे औचित्य रहा होगा, क्योंकि सरकार को एक स्थायित्व प्रदान करना था। लेकिन अब चुनावी वर्ष में यदि बीजेपी इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ती तो पार्टी को आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। ब्रजेंद्र सिंह जेजेपी के साथ से बीजेपी का नुकसान बता रहे हैं, तो उधर जेजेपी राजस्थान में विस्तार और वहां भी बीजेपी से गठबंधन को लेकर प्रयास कर रही है। कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी पहले ही जेजेपी के राजस्थान में सक्रियता को लेकर वार कर रही है। हरियाणा की जनता से विश्वासघात कर राजस्थान भागने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अब ब्रजेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया है कि जेजेपी का यहाँ ठिकाना खत्म हो गया है, तो अब राजस्थान की तैयारी है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब ब्रजेंद्र सिंह ने गठबंधन और जेजेपी पर वार किया हो। इससे पहले भी चौधरी बीरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला परिवार में वार पलटवार चला आया है, जो कि उचाना और हिसार को लेकर दोनों ही परिवारों का पेच फंसा है। लिहाजा पिछले दिनों बीरेंद्र सिंह परिवार के अलावा हरियाणा बीजेपी प्रभारी और निर्दलीय विधायकों की ओर से भी जेजेपी को आड़े हाथ लिया गया। ऐसे में अब फिर एक बार देखना होगा कि ब्रजेंद्र सिंह के गठबंधन तोड़ने की नसीहत पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है और क्या वाकई जेजेपी से गठबंधन रहने का अनुमान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका हुड्डा, प्रवक्ता जेजेपी अजय गुलिया, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो और साथ ही डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जेजेपी से होगी। अजय जी, एक बार फिर से नसीहत दी गई है ब्रजेंद्र सिंह की ओर से, नुकसानदायक है आप लोग बीजेपी के लिए? देखिए ज्योति जी, एक चीज समझ रही थी, मैं नसीहत मानी जाती जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति में कई बार आपको बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर के कुछ शब्द इस्तेमाल करने होते हैं। वो शब्द ये हैं कि जिनकी कोई हैसियत होती है, जिनका कोई अपना रुतबा होता है, जो अपने स्वयं के क्षेत्र में अपना रुतबा और अपनी हैसियत को खो चुके हैं, उनको दूसरों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब क्या गठबंधन जब हुआ था तो चौधरी वीरेंद्र सिंह या सांसद ब्रजेंद्र सिंह की कोई राय ली गई? बात को कोई टिप्पणी, किसी बात को लेकर के कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य बढ़ता नहीं है। उनकी ना पहले कोई राय भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, ना आज उनकी कोई राय किसी ने मांगी है। ये तो वो लोग हैं जो जिस प्रकार से वो कहते हैं कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, तट पर प्यास बुझाने से बेहतर है पैसे मर जाना। तो इनकी जब कोई पूछ ही नहीं होती, कोई इनको पूछ ही नहीं रहा है, ना उचाना के लोग उनको पूछ रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी इनको पूछ रही है, ना ये भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहते हैं। तो इनकी नसीहत की कोई वैल्यू नहीं है, ना इनकी स्वयं की कोई वैल्यू। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है अजय जी। विधु रावल जी, नुकसान झेलना होगा आप लोगों को, अब भी अगर पीछा छुड़ा सकते हैं, जो कि शब्द हैं ब्रजेंद्र सिंह के, अगर जेजेपी से अब भी गठबंधन तोड़ लेते हैं तो फायदे में रहेंगे चुनाव के लिहाज से। ज्योति जी, मुझे लगता है ये उनकी रीडिंग है, ब्रजेंद्र जी की ये ऑब्जर्वेशन है। उनको लगता है कि इस प्रकार से होना चाहिए चीज़ें,
जरूरी नहीं कि वही ठीक है, लेकिन उनकी एक रीडिंग है, उन्होंने ईमानदारी से आकर अपनी बात को रखा है। इसके साथ ही ये बात भी रजिस्टर करनी ज़रूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार से किसी पर कोई मत ना रखने का कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। उनका मत है, वो एक बार नहीं बार बार अलग अलग फोरम से अलग अलग मंचों से जो है ये इस बात को कहते रहे हैं। ये उनका मत है, ज़रूरी नहीं कि ठीक है। हाँ, कई बार अंडर एस्टिमेशन होती है, कई बार ओवर एस्टिमेशन भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद ब्रिजेंद्र जी, वरिष्ठ नेता वरिंदर जी और प्रेमलता जी, तीनों ही लोग जो हैं बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अलग अलग समय पर जिस प्रकार से मन और भाव होता है उस अनुसार जो है कोई भी इस प्रकार का बयान देता है। मुझे लगता है इसको केवल प्रतिस्पर्धा सेंट्रिक विषय समझना चाहिए। उनकी प्रतिस्पर्धा है इन सीटों पर, तो इसको लेकर वो निरंतर टारगेट करते रहे हैं और इसी के साथ साथ ही जेजेपी भी निरंतर उनको टारगेट करती रही है। आदर्श स्थिति तो नहीं है ये, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से लोकतंत्र के अंदर रहती है स्थितियां, और इसके साथ भी हमें जीना पड़ता है और हम जीते रहते हैं। अजय जी कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह परिवार की कोई हैसियत नहीं है, आप लोग नहीं पूछते हैं उनको। जैसे ब्रिजेंद्र जी की एक रीडिंग हमने आज सुनी, ऐसे ही अजय जी की रीडिंग है। जरूरी नहीं कि ये ठीक है, ये गलत भी हो सकती है, ये उनका व्यक्तिगत मत भी हो सकता है। उनका जो सूरत आईना है, वो जो उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन पूरे परिवार की तो नहीं, परिवार अलग अलग सदस्यों से बनता है और अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से इन लोगों ने काम किया हुआ है समाज के बीच में अच्छा रुतबा रखते हैं। चौधरी छोटू राम जी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम की कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। उस बड़े कद का कोई व्यक्ति कोई हुआ नहीं है किसानों के लिए जिसने इतना बड़ा काम किया हो। यद्यपि साथ साथ ये बात भी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का आज देहांत हुआ, बड़ा दुखद देहांत हुआ। वो भी लगभग इक्वली उसी स्टेचर के व्यक्ति थे, उन्होंने भी देश के किसानों को बहुत कुछ दिया। उनकी भी आत्मा के लिए मैं आत्मिक संतोष जो है चाहता हूँ कि उनको आत्मा को शांति मिले, उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो, जो किसान के अंदर बसती आत्मा है, किसान उनके दिखाए हुए रास्तों पर आगे बढ़ता रहे। जी प्रियंका जी, बहुत बार हम सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, कहते हैं कि एक ने कहा 75 पार, एक ने कहा जमुना पार, लेकिन दोनों सत्ता के लिए मिलकर आ गए या दोनों ने गठबंधन कर लिया के सत्ता लालच में। लेकिन वीरेंद्र सिंह परिवार जो बार बार नसीहत देता के, बार बार बयान देता के कि जेजेपी को साथ रखने का बीजेपी को नुकसान के, कांग्रेस कैसे देखती है? कांग्रेस तो शुरू से ही ये पहले ही कह रही थी कि जो जेजेपी है, जसपा है, वो किस बेसिस पे चुनाव जीत के आई थी। वो बीजेपी का विरोध कर रही थी जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका मुख्य मुद्दा क्या था कि वो एंटी बीजेपी है, वो बीजेपी वालों की ही बुराइयां गिनवाते हुए, गांव गांव घूमते हुए, युवा वर्ग के साथ उनको नए सपने दिखाते हुए, बरगलाते हुए इसी बेसिस पे जसपा आई थी। और उन्होंने सत्ता के लिए उसके बाद क्या किया, जब जिस गठबंधन की नींव ही आपसी मतलब पर्सनल स्वार्थ हो, पर्सनल एक सत्ता का लोभ हो, उसके साथ ऐसा होना तो जायज था। और दूसरी बात ये है कि समय आज भाजपा के लिए भी और जसपा के लिए भी ऐसा आ गया है कि हरियाणा में उनके लिए सत्ता में वापस आना, ये सबको पता है कि उनकी सीटें इस बार बिल्कुल ही नहीं आने वाली, वो बुरी तरह मुक्की खाने वाले और हारने वाले हैं। तो ये वो बरगलाहट में एक दूसरे के ऊपर सीटें उछाल रहे हैं और एक दूसरे को दोषी कह रहे हैं। और जसपा तो बेचारी अब वो अपना अस्तित्व जो हरियाणा में खो चुकी है उसको करके उन्हें राजस्थान में जाना पड़ा। वहां पर जाके वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, और यहाँ हरियाणा में अजय जी कह रहे हैं कि भाई हम 10 की 10 सीटें अकेले लड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। तो दे आर कंफ्यूज एक्चुअली, इट्स फियर। अब फियर साइकोसिस इनके दिमाग पे चढ़ गया है। इनके खुद के सांसद, इनके खुद के जो पूर्व जो विधायक थे वो भाग रहे हैं कांग्रेस की तरफ। इन्हें पता है इनका टुकड़ा साफ होने वाला है, तो दिख रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप कैमरे से थोड़ा दूर बैठेंगी प्रियंका जी। ओके, कैमरे से थोड़ा पीछे होकर बैठें, तभी आपका फ्रेम थोड़ा बेहतर आ पाएगा। विदु जी को कुछ काउंटर करना है बहुत जल्दी। अभी ठीक है, आप जी विदु जी। देखिए, मुझे बहुत हैरानी हुई जब प्रियंका जी जो है गठबंधन की नींव खोखले के बारे में बात कर रही थी।
मुझे लगा वो अपना जो उनका एक राष्ट्रव्यापी एक तमाशा जो चल रहा है, जो आई अलायंस जो है उनका, उस अलायंस के बारे में शायद कह रही है, जिस अलायंस की सरकार ने अभी उनके राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया। सुखविंदर सिंह खेरा की बात कर रहा हूं मैं। सुखविंदर सिंह खेरा जो पंजाब के अंदर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको जो है ड्रग्स के केस में अंदर डाल दिया। और कांग्रेस कह रहे हैं कि हम युद्ध करने वाले हैं। ये पूरे के पूरे गलबहियां बनाते हुए खड़गे साहब, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी हाथ से हाथ पकड़े हुए शायद उस गठबंधन की नींव की बात करें। बाकी मुझे पता नहीं था कि सत्ता से बाहर रहकर इतनी बौखलाहट आ जाती है कि लोग ज्योतिष विद्या का काम शुरू कर देते हैं। अभी ज्योतिष विद्या की बात कर रही थी, उन्होंने मन पढ़ लिया। आप 2018-19 के बयान निकाल लो कांग्रेस प्रवक्ताओं के, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। फिर चुनाव आता है, फिर ये मुंह की खा जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन चुप रहते हैं, फिर उसके बाद फिर ज्योतिष विद्या शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इनकी वापसी की कोई संभावना है, नकारे हुए पिटे हुए मोहरे हैं। बार बार जो है जनता वापस नहीं आती। एक बार आपका विश्वास करके देख लिया, जांच लिया, परख लिया, नकार दिया, आपकी दुकान बंद हो चुकी है। पीसीआर अजय जी जैसे ही चर्चा में जुड़े, बताइएगा। पंजेटा जी, बीरेंद्र सिंह परिवार की आप लोगों से भी करीबियां बढ़ रही हैं। हालांकि वो कहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम था, ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो रैली आयोजित की गई, लेकिन जेजेपी को शुरुआत से खास तौर पर उचाना को लेकर आड़े हाथ लिया जा रहा है। आप बीरेंद्र सिंह की बात करें, प्रेमलता की बात करें, ब्रजेंद्र की बात करें, लेकिन अभी कहना कि नुकसान तो बीजेपी का ही है। तो क्या आप मानते हैं कि जेजेपी साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर चुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है इन लोगों के साथ रहने का? देखिए, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह या उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह ही नहीं, ये भाजपा के प्रभारी विप्लव देव भी कई दफा कह चुके हैं। बल्कि विप्लव देव जी ने जब बोला था कि फ्री में समर्थन नहीं दिया, 11 महकमे मलाईदार ले रखे हैं, तब दिग्विजय चौटाला ने उनकी हैसियत पूछने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के प्रभारी के बारे में वहम कोई हो तो या पेट में दर्द हो जैसी बातें कही थी। तो जब देखिए इनके प्रभारी, और आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको याद दिलाऊं, जब सिरसा में आए थे होम मिनिस्टर आए थे तब अमित शाह, तब अमित शाह जी ने भी कहा था कि हम 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, सक्षम नहीं हम लड़ेंगे। साफ क्लियर जेपी नड्डा जी ने कहा पानीपत में। बिल्कुल मुझे लगता है ये भाजपा प्रवक्ता आसपास ही रहते हैं, जरूर गए होंगे वहां, उस जो इनका कार्यक्रम था भाजपा का। ओम प्रकाश धनखड़ कह चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं, जब इनके सारे नेता कह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, प्रदेश प्रभारी कह चुके हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं नया क्या बीरेंद्र जी ने कहा, कोई नई बात तो है नहीं इसके अंदर। बल्कि ये विधानसभा, लोकसभा छोड़िए, विधानसभा के बारे में भी बात करते हैं कि उचाना से मेरी दीदी लड़ेंगी। तो ये तो देखिए इनका कोई बहुत अमर प्रेम और पुराने बिछड़े साथी ऐसा वाला सिस्टम तो था नहीं। पानी पी पी के कोसते थे विधानसभा चुनाव से पहले, ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की, ये कहा करते थे, सुद्दी छिपकली मच्छर गिरने खाया करे, नौकरियों को लेके सवाल उठाए, हर चीज के लिए भ्रष्टाचार, सारी जितनी बुराइयां थी भाजपा में सारी दिखती थी। कसम भी खाई गई कि किसी भी साथ चले जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कोई नैतिकता इन्होंने छोड़ी नहीं। बहुत सी बातें और हमारी पार्टी के बारे में बोलते हैं, इनको पता है ये सारी पार्टी तो इकट्ठी थी 2018 से पहले, खुद हमारे साथ भी इन्होंने सरकार भी चलाई। लेकिन चलो तब देखता नहीं इंसान क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, जनता तो देखती है। लेकिन हाँ, इनका कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। डेफामेशन तक के केसेस आपको पता है विद जी के इनके बीच में चल रहे थे, जो अभी हाल ही में मुझे लगता है पिछले महीने इन्होंने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया। तो ऐसा नहीं है ये कोई, इन्होंने जितनी वोट मांगी भाजपा को कोस के मांगी और एंटी भाजपा वोट लेने का काम किया। और अगर कोई लीडर यहाँ कुछ बोल रहा है, लेकिन आज हैरानगी की बात है कि भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उससे ना तो तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं ये उनका मत हो सकता है, ये उनका मत हो सकता है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं उनकी, मतलब बड़ी गोलमोल सी बात कर रहे हैं। सीधा अपने लीडर का भी जो है वो स्टैंड लेने का काम जो है यहाँ पर नहीं कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। अगर कोई बात बोली गई है तो कद्दावर नेता है, खुद कहा इन्होंने, स्वर्गीय छोटू राम जी का जिक्र किया, कोई किसानों के बहुत बड़े नेता रहे हैं,
और राजनीति में बड़े लंबे समय से हैं, तो अगर सिर्फ ये कह देना कि उनका कोई कौन पूछता है, उनको कोई कद नहीं है, तो ये कहना भी उचित नहीं है। लेकिन जब तक आप जिस पार्टी के सिपाही हो और आपकी पार्टी के बारे में आपका गठबंधन का कोई नेता कोई ऐसी बात करता है, तो मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता को आज थोड़ा तरीके से डिफेंड तो कम से कम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। हो सकता है कोई विवशताएं रही हो उसके पीछे, उसके इसमें भी उन्हें लगा कि सेफ प्ले करते हैं, क्या रखा है अपने किसी नेता के बारे में। कोई अगर यहाँ जजपा के प्रवक्ता जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर गए, उनका इन्होंने कोई भी आगे से कोई ठोस जवाब देने का काम नहीं किया। तो करना चाहिए मुझे लगता है। और अगर भाजपा ने कोई नेता और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी खासकर अगर कोई ऐसी बात कहते हैं, तो उनकी बात को भी हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि जो उनके पुत्र है उन्होंने हिसार लोकसभा से दुष्यंत को 4.25 लाख वोटों से हराने का काम किया था। तो कोई पूछता नहीं होता तो 4.25 लाख वोटों से दुष्यंत को थोड़ी ना हरा देते। तो थोड़ा बहुत ये भी गहराइयों में इनको अध्ययन करना चाहिए, और बात क्या कह रहे हैं थोड़ा आप गहराई से भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछिए कि पार्टी इनके इस बारे में क्या विचार कर रही है और इनके नेता के बारे में क्या इनकी राय है। क्योंकि जजपा के प्रवक्ता तो सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की। यहाँ पर अजय गुलिया जी, आप है ना फोन लाइन पर? बिल्कुल। पंजेटा जी ने केवल वीरेंद्र सिंह परिवार नहीं बल्कि विप्लव देव का बयान भी याद दिलाया कि फ्री में समर्थन नहीं दिया है। उचाना में तो खुद उन्होंने कहा था कि मेरी दीदी यानी प्रेमलता ही जीतेंगी, ये अपील भी दरअसल की है उनकी ओर से। तो केवल ऐसा भी नहीं कि वीरेंद्र सिंह परिवार के इस तरह के बयान देता आया हो। देखिए ज्योति जी, बयान कोई कुछ भी दे, किसके बयान की क्या अहमियत है ये वैल्यू रखती है चीज। अब देखिए एक चीज, रजत जी ने एक बात बहुत कही कि हम लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके साथ सरकार में चला रहे हैं, उनके साथ सरकार में बैठ गए हैं। इनको ये पूछना चाहिए, ये जो अपनी समर्थन की चिट्ठी लिए फिर रहे हैं, जिसको उठा साहब कई बार कह चुके हैं, हमें जरूर सी ली, और ये समर्थन की चिट्ठी बार बार उनके घर कोरियर करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यालय में कोरियर करने का काम कर रहे हैं, और वो इसको फाड़ करके फेंकने का काम कर रहे हैं। तो ज्योति जी ये चीजें तो समझने की है, सब देखना चाह रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में सवाल नहीं होता। मैं आपके बीच में नहीं बोला था रजत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपने कुछ भी कहा, क्या कहा, नहीं कहा, मैं आपकी बात को ज्योति जी से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। अब आप ऐसे तो मैं भी किसी से बात करके आपको टोकने का काम करूंगा। मेरी बात में आप बीच में काटे ना जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप बोलिए नहीं काटेंगे। अब ये समर्थन की चिट्ठी लेकर के देंगे फिर रहे, कोई इनकी चिट्ठी को स्वीकार नहीं कर रहा है। हमारी अगर ये कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लेकर के गए तो हमारी चिट्ठी स्वीकार भी हुई, और 3.5-4 साल हमारी सरकार भी चल रही है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम भी कर रही है। अब ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को है कि वो किसको चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे, किसके काम पे मोहर लगाएंगे, किसके पे नहीं लगाएंगे। और एक किसी साथी ने कहा कि छोड़ करके भाग गए हरियाणा को। अरे विस्तार की सोच किस राजनीतिक दल की नहीं होती, हमारे दल की भी सोच है, और हम तो युवा दल हैं। एक युवाओं के तौर को इन्होंने पार्टी से निकाल करके ये सोचा था कि लोगों के दिल में जगह बना लेंगे, लेकिन लोगों के दिल में जगह तो दुष्यंत चौटाला जी बना चुके थे। उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, 17% वोटें आई, लोगों ने आशीर्वाद दिया। आज हम राजस्थान में विस्तार की सोच रखते हैं तो हमारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी परम श्रद्धेय एक बात कहते हैं, इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। जब हरियाणा ने हमें इतनी वोटें दी, आशीर्वाद दिया, तो हम राजस्थान में विस्तार करेंगे। अरे तुम हरियाणा में रह करके तो दिखाओ, हरियाणा के लोगों ने आपको नकारने का काम किया। एक चीज ज्योति जी, जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी समर्थन की चिट्ठी लिए फिर रही है ना, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से बेहतर है प्यासे मर जाना। अगर ये कांग्रेस के यहाँ समर्थन की चिट्ठी लेकर के खड़े हैं और अपने आप को कारू देवीलाल के उत्तराधिकारी बताते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को स्वयं शर्मसार हो जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की सारा जीवन राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ रही हो और ये कांग्रेस के द्वार पर समर्थन की चिट्ठी लेकर के खड़े हो, ऐसे लोगों को क्या ज्योति जी दूसरे लोगों पर टिप्पणी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ज्योति जी। हम अपने पहला राजनीतिक दल होगा जो अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे। जो काम हम लोगों ने किया, देखिए एक चीज हो है, कुछ वादे हम लोगों से जो करके आए थे वो पूरे भी नहीं कर पाए, इस बात को भी खैर स्वीकार करते हैं, लेकिन जितने किए उतने ही वादों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे,
हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे कि आप लोगों ने हमें 10 सीटें देने का काम किया, 17% वोटें आप लोगों ने हमें दी, हम लोग आपके बीच में दोबारा वोट मांगने आए। चलिए इतना पंजेटा काम हम लोगों ने आपके बीच में। पंकज बेनीवाल जी को चर्चा में जोड़ेंगे, लेकिन पंजेटा जी को कुछ कहना है संक्षिप्त में। देखिए, आपने इनसे सवाल किया था ज्योति जी, उसका तो उत्तर इनको क्या देना था जो इन्होंने बोला है, जो हकीकत बताने का मैंने काम किया, बल्कि यहाँ बैठ के 2-4 बातें झूठ और बोलती। बार बार 17% लगा रखी है हर डिबेट के अंदर। अरे 14.8% शेयर था आपका, कहा तो पूरी पार्टी तोड़ी थी, 24.11% शेयर पे थी पार्टी है। वो जो बाकी का 11% शेयर है वो कांग्रेस में ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया होता तो 10 सीट नहीं आती। 2.44%, इनेलो का 2.44%। युवा, अरे बीच में अपना भी बताओ आगे माशे। अरे 10 साल कौन रहा नेता प्रतिपक्ष, ये तो बता दो। हुड्डा से पहले 10 साल किसकी थी? आपने तो, आपके पास तो कभी कैंडिडेट भी नहीं रहे। तो प्रतिपक्ष से भी हटा दिया आपने, तो इतिहास रच दिया। जींद वाला हमारा कैंडिडेट ले गए, इतिहास रख दिया लोगों को। आपके बीच में तो मैं बोला नहीं, जनता ने प्रतिपक्ष से भी हटा दिया। जवाब नहीं है, मेरे को काटने के अलावा डिबेट में जवाब नहीं दे पाए आप, ना तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को डिफेंड कर पाए। वो जेजेपी वाले बेइज्जती करते रहे। और रही बात देखिए बीच में क्या लोकसभा में तो 1.89% वोट था। आप रह नहीं सकते, 1% भी लोग आपको पसंद नहीं करते। आप 90 में से एक बड़ा मसा विधायक आपका है, किए बिना नहीं रह वो भी हारते बचा बहुत मुश्किल से। अब की बार वो हार जाएगा। आपको 45% वोट शेयर था, किसको हराने की बातें करते हो आप? खुद की जमीन किसकी पड़ी है? वो 4 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया हरियाणा के अंदर। कहाँ गए 4 लाख करोड़? पता भी है कितने बड़े बड़े घोटाले किए हो। एक रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, दाल घोटाला, वही तो समर्थन की घोटाला, कांग्रेस के दरवाजे के बाहर खड़ा है। आपके पास जवाब है? पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकालने के बाद मणिपुर में क्या, मणिपुर में डिस्टर्ब्ड एरिया बना दिया वो कुछ नहीं है। और वो चिट्ठी लगातार कांग्रेस कूड़ेदान में फेंक रही है। पंचकूला जला दिया आपने, से निकालते आपने, उसका जवाब नहीं है। नू जलवा दिया आपने, वो उसका जवाब नहीं है। आज प्रदेश का भट्टा बिठा दिया, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी, जीएसटी लगा। वो जो चिट्ठी जो है वो चिट्ठी बार-बार कांग्रेस कूड़ेदान में फेंकती है। इसी चीज का जवाब है। और आप उसको प्रेस करके बार-बार कर्मचारी परेशान क्यों है? संदीप सिंह मामले में कोर्ट के साथ क्या स्वाभिमान सुनने हो चुके हो? रेसलर परेशान है, स्वाभिमान सुनने हो चुके हो क्या? सरपंचों को पीटा, महिलाओं के सर फोड़े, आप क्यों गले पड़ रहे हो? किसी ने बोला नहीं कांग्रेस के गले क्यों पड़ रहे हो? आप बताओ ना, आपको बीच में जो जनता जो आपसे सवाल पूछ रही है उसका तो जवाब दो। आपका इतना बुरा हाल है तभी तो कांग्रेस के गले जबरदस्ती पड़ रहे हो। ये तो बताओ, ये सुद्दी कब से लगने लगी? हर मौके पर कांग्रेस आपका तिरस्कार कर रही है। अच्छी लगने लगी। थोड़ा तो स्वाभिमान रखो। ये चौधरी देवीलाल जी के नाम से पार्टी चलाते हो। चौधरी देवीलाल जी का कुछ लेश मात्र तो ले लेते स्वाभिमान। बराती बन के क्या भाजपा पर लेश मात्र तो स्वाभिमान ले लेते। इतने बेआबरू हो चुके हो, इतने बेआबरू हो चुके हो। सरे आम सरे बाजार आपकी इज्जत उछाली जा रही है। ज्योति जी थोड़ा शर्म नहीं आती? और यहाँ आकर नसीहत दे रहे हो। तो आपको आनी चाहिए। कुलदीप सिंह को शर्म आई थी? 2 साल में 13 लाख महिलाएं गायब होगी, शर्म आई आपको? क्या कहना? रोज 3 रेप हो रहे हैं, समझ शर्म आई आपको? महिलाओं को नंगन करके घुमाया जा रहा है, शर्म आई? संदीप पंजेटा जी को मैंने सिर्फ आपको काउंटर करने के लिए वक्त दिया था सर। शहीद होगी, शर्म आई आपको? ये आप जिन विषयों पर बात कर रहे हैं बहुत गंभीर विषय हैं, लेकिन सर आज की डिबेट का विषय नहीं है ये। ज्योति जी कंडेले के अंदर खुले तौर पर गोली चलाई थी, शर्म नहीं आती? कंडेले के अंदर किस प्रकार से लोगों को भूंजा था, महम के अंदर किस प्रकार से गोली चलाई थी, शर्म नहीं आती? किस प्रकार से बात कर रहे हैं आप? अलमारी को पीछे से काट कर 10-10 साल तिहाड़ भुगत के आए हो, शर्म नहीं आती? दूसरों को नसीहत दे रहे हो। ये बताओ, यहाँ संत बने बैठे हो ना, यहाँ प्रदेश का पैसा कहाँ गया ये बताओ आप। अरे विदुराव जी, मैं आगे आपको टाइम दूंगी उत्तर देने के लिए। आगे आपको टाइम दिया जाएगा, अभी आप दोनों सुने। अरे खनन घोटाले क्यों हुए? दादम का, खानक का क्यों हुआ घोटाले क्यों हुए? ये तो पंजेटा जी क्यों डिरेल कर रहे हैं? में आप जा रहे कहाँ ले जा हो? रहे हैं? घोटाले दूसरों के बता रहे हो। अरे तिहाड़ में तो आप जा रहे हो, तिहाड़ से इतना प्रेम हो गया। आप दोनों कहाँ लेकर जा रहे हैं आज के विषय को? तिहाड़ में तो आप नहीं, क्यों डिरेल कर रहे हैं आप लोग? विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। तिहाड़ में लेकर जा रहे हैं, ये जबरदस्ती है। आप दोनों आप शांति से सुनिए। नहीं चिल्ला-चिल्ली और नहीं है। तिहाड़ में लेकर जा रहा है ये व्यक्ति। तो भैया जज पवन, मैं बार-बार कह रहा हूँ विधु राहुल जी, आपको शुरुआत में टाइम दिया गया था 2 बार। अभी आप सुनिए, दूसरे प्रवक्ताओं को सुना कीजिए सर। पंजेटा जी आपकी बात पूरी हुई अभी।
पंकज बेनीवाल जी, पूरी हुई, इन्होंने पूरी करने का दी, बीच में सर टपक पड़े, आपने आपने रोका भी डाडम नहीं। से लेकर मणिपुर जाने आपने कहाँ की बातें कर ली, सारे घोटाले जो आप लोगों को लगता है कि वो भी आपने गिनवा दिए, अब भी आपको लग रहा है आपकी बात पूरी नहीं हुई? इनके पास कोई विषय हो तभी तो करेंगे। ये नहीं, तो मैं विषय पर, मैं डिबेट को वापस विषय पर लेकर भर्ती कर लो। नहीं ऐसे नहीं। जो पद खाली पंकज पड़े हैं बेनीवाल एजुकेशन जी, डिपार्टमेंट में खाली जा, आप वही तिहाड़ भर्ती से कर लो। बाहर निकाल लीजिए दोनों- ज्योति जी, इस डिबेट को तिहाड़ से बाहर निकाल लीजिए। सर तो जजपा वाले मुझे कैसे आप तिहाड़ दोनों में? को म्यूट करवाना अरे होगा, जजपा के साथ आप क्यों लोग समझ समय लिया बर्बाद था ना आपने? करें डिबेट का। पंकज तिहाड़ बेनीवाल में जी, तो आपके भी बड़े नेता गए, पंकज उनका क्या करोगे? पंकज बेनीवाल जी, कुलदीप सेंगर कहाँ गया, चिन्मयानंद कहाँ गया था? ये क्या चल रहे पंजेठा जी? नहीं, ये हट ही नहीं रही है तो बीच में डिस्टर्ब करने से। तो अभी आप तो सुनिए सर, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, पंकज जी का पहला कमेंट नहीं हो पाया अभी चर्चा का, भाई, जुड़े नहीं अभी फिजूल की चर्चा बात में, थोड़ी सुन रहे हैं आप सुनेंगे लोगों को। तिहाड़ियों की बात थोड़ी सुनेंगे। चलिए दोनों को म्यूट कीजिए, दोनों को, बहुत निवेदन हो चुका है। पंकज बेनीवाल जी, आप लोग भी जेजेपी के साथ ही रहे, गठबंधन के आप लोगों ने साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ा, अब इंडिया गठबंधन को लेकर बातें हैं, कांग्रेस में आप लोगों में भी बयानबाजी जारी है, लेकिन जो सत्ताधारी गठबंधन है जिसको लेकर बीजेपी के अलग अलग नेता कई बार बयान देते हैं, अब ब्रिजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि अकेले नुकसान तो बीजेपी का है इस गठबंधन में, क्या कहेंगे? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, ये जो बयान है कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे या बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, ये सारे बयान अलग अलग नेताओं के हैं। अब ये बयान स्टार्ट होते कहाँ से? ये उचाना जो विधानसभा है वहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जब विप्लव देव इनके जो प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने प्रेमलता के फेवर में कहा कि यहां से चुनाव मेरी दीदी लड़ेंगी, जबकि पता था कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, जजपा के अध्यक्ष भी जो हैं, उनको वहां से बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद विप्लव देव का ये कह देना कि यहां से तो प्रेमलता ही चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी का रिएक्शन आना कि किसी के पेट के दर्द की दवा मेरे पास नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग दुष्यंत चौटाला जी को, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल भी शोभायमान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। उसके बावजूद उचाना और हिसार दोनों ही जगह से ब्रिजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह जी का अच्छा मजबूत संग वहां पर रहा है, जीते भी हैं वो लोग लगातार वहां से। तो उसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम दोनों जगह से लगातार सीटों पर बने रहें। बीजेपी में रहेंगे तो बात बनेगी, अगर जेजेपी के खाते में ये दोनों सीटें चली जाती हैं गठबंधन में रह के, तो मेरा पत्ता कट जाता है। तो वो नुकसान इसलिए बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने जेजेपी से कन्नी नहीं काटी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये दबाव है उनका। मैं, प्रेमलता और ब्रिजेंद्र तीनों ही पार्टी छोड़ देंगे, यही तो नुकसान है। और इससे ज्यादा नुकसान क्या है? इसी नुकसान की बार बार ब्रिजेंद्र सिंह भी और बीरेंद्र सिंह जी भी बार बार इसी चीज की दुहाई दे रहे हैं कि बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन टूट जाना चाहिए। ये ठग बंधन है, गठबंधन तो कभी से नहीं रहा। इन्होंने पूरे हरियाणा वासियों को ठगा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा इनके आने के बाद पूरे हरियाणा के ऊपर बन गया। एक काम इन्होंने अच्छे से नहीं किया, पूरे हरियाणा को हड़ताल प्रदेश बनाकर रख दिया। ज्योति जी, आशा वर्कर 52 दिन से हड़ताल पर हैं, किसान हड़ताल पर हैं और शहादत दे देती हैं हमारी बहनें। 750 किसान शहीद हो जाते हैं। ओपीएस वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हड़ताल के ऊपर हैं, क्लर्क हड़ताल के ऊपर थे, वीएलडीए जो वेटनरी के हैं वो आज हड़ताल के ऊपर हैं। मतलब पूरा सिस्टम, सरपंच भी हड़ताल पर थे, पूरा सिस्टम हरियाणा का हड़ताल पर रहा। तो उचाना जो मैं बात कर रहा था कि विप्लव देव जो भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने इस चीज की, इस लड़ाई को शुरुआत की और उस चीज को बढ़ावा दिया जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी ने। दुष्यंत चौटाला जी जब हरियाणा में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम पे कहा गया ब्याह किसी का भाई, फोटो किसी की दिखावें। मतलब खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मोदी साहब की फोटो दिखाते हैं, ये शब्द यूज करते थे दुष्यंत चौटाला। ये कहते थे कि भाजपा को यमुना पार भेज देंगे। उसके बावजूद उन्होंने सत्ता की मलाई खाने के लिए भाजपा के साथ आज गठबंधन किया। उस टाइम पे पिछले 1 महीने तक तो आप डिबेट यही चलाती थी कि आज उसके ये बयान, बहुत दिनों के बाद एक बयान आज ब्रिजेंद्र सिंह का आ रहा है, नहीं तो लगातार बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की, कार्यकर्ताओं की लगातार बनी रही कि गठबंधन को टूट जाना चाहिए, गठबंधन में ये कमी है, दुष्यंत चौटाला में ये कमी है। दुष्यंत चौटाला जेजेपी में कहते थे, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उचाना से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। वहां से बीजेपी के ब्रिजेंद्र सिंह या विप्लव देव कहते हैं कि प्रेमलता लड़ेगी।
इनकी आपस में कोई भी सामंजस्य नहीं है, दोनों के दोनों दलों का। ये सिर्फ हरियाणा की जनता को ठगना चाहते हैं। इस वजह से इन लोगों ने आपस में गठबंधन किया और हरियाणा को ठगा। ये सिर्फ अपनी सोचते हैं। एक भी मंत्री या एक भी नेता ये नहीं कहता हरियाणा वासियों के हम लिए ये करेंगे या हरियाणा वासियों के लिए हमने ये कर दिया। ये सिर्फ अपनी बात करते हैं कि मेरी सीट किसी तरीके से सुरक्षित रह जाए, मैं यहां बना रहूं, चाहे भाजपा में रहूं या जजपा में रहूं। वो सिर्फ इस चीज का एक दबाव की राजनीति आज वीरेंद्र सिंह भाजपा के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने जजपा से गठबंधन नहीं तोड़ा तो हम भाजपा को अलविदा कह देंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने भी कहा भी था कि जो मेरी रैली है वो भाजपा की रैली नहीं है, ये तो मेरा एक खुद का अपना प्रोग्राम रहेगा। तो भाजपा का नाम उन्होंने वहां नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद तय होगा मैं भाजपा में रहूं या कांग्रेस में जाऊं या कहीं जाऊं। ये वीरेंद्र सिंह जी का बयान है। तो वीरेंद्र सिंह जी जो है लगातार भाजपा के ऊपर दबाव बना रहे हैं और हमारे साथी प्रवक्ता विधु रावल जी के पास कोई शब्द नहीं है कि उनका मैं बचाव कर लूं। और जजपा के जो लोग इनके ही नेता के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं बोल रहे हैं, मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे दूं। लेकिन आज भाजपा के प्रवक्ता के मुंह में भी दही जमी हुई है, अपने ही नेताओं का बचाव नहीं कर सकते। ये खुद चाहते हैं कि बीजेपी से वीरेंद्र और ब्रिजेंद्र निकल जाएं। ये बात देखिए पंजेटा जी ने भी कही कि आप बचाव नहीं कर रहे हैं अपने नेता का। अभी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बेनीवाल जी भी कह रहे हैं कि आज बचाव नहीं कर रहे आप। और दूसरा, क्या वाकई वीरेंद्र सिंह परिवार दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है? 2 दिन पहले वीरेंद्र सिंह की बाइट आती है मीडिया में, जिसमें वो कहते हैं कार्यकर्ता बहुत बार ये कहते हैं कि बीजेपी छोड़ दीजिए, आपको अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिला के कांग्रेस का दामन थाम लीजिए। ज्योति जी, मुझे व्यक्तिगत चर्चाओं में बहुत सारे विपक्षी प्रवक्ता मिलते हैं और वो आवेदन दे देते हैं कि किसी तरह से हमारी बीजेपी में एंट्री करवा दो। अभी ये दोनों जो भाई हैं ये कहीं ना कहीं टीवी पर बैठकर ये आवेदन दे रहे हैं कि विधु रावल से बेहतर हम बचाव कर सकते हैं, तो विधु रावल की बजाय हमें बीजेपी का प्रवक्ता बनाओ। अच्छा। इनका अपनी पार्टी के प्रति मोह भंग हो चुका है। भैया आप बने रहो बीजेपी में, हमें नहीं जाना। आप बने रहो बीजेपी में, हम अपनी जगह बिल्कुल स्वस्थ है, सही है। भाई साहब आप भी शायद बीजेपी छोड़ने के चक्कर में हैं। बीच में नहीं विधु भाई, डॉक्टर साहब आज आप बैठ के ये बता रहे हैं कि मैं बीजेपी छोड़ सकता हूँ। आप भी शायद इशारा दे रहे हैं। आप भी बीच में बोल रहे हो। कुछ बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद अपने तो गरिमा का ध्यान रखो यार। अच्छा चलो, तो इसलिए जब डॉक्टर साहब जो हैं नीले आसमान के नीचे सारे विषय उठा रहे थे तो मैं टोकने की बात कर रहा था कि कम से कम आज के विषय पर तो बोलो। फिर उन्होंने कहा मेरे मुंह में दही जमी हुई है तो मैं मुंह खोलकर दिखा देता हूँ, कोई दही नहीं है। ऐसी कोई इच्छा न रखें कि मुंह से कोई दही निकलेगी और इनके किसी काम आएगी, कोई नहीं आएगी। मैं सीधे तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये विषय उठाते हैं आशा वर्कर्स का, तो आशा वर्कर को सबसे ज्यादा अधिक अगर कहीं पर सैलरी तो नहीं मानदेय अगर सबसे ज्यादा कहीं मिल रहा है। आप मेरा सवाल तो हरियाणा के अंदर मिल रहा है। हरियाणा से 52 दिन से 6000। अगर आप बहुत कुछ दे रहे हैं तो 52 दिन से क्यों धरने पर हैं वो? भाई 4 महीने चली गई। जाति कर रहे अरे रक्षाबंधन के दिन बहन गुजर गई। मेरे सामने आप क्यों बोल रहे हैं? आपने पूछा, मैंने धैर्य से सुना ना आपकी सारी बात। 6000 रुपए हरियाणा में देना पड़ेगा। झूठा खिलाया क्या आपको? हरियाणा के अंदर है ना। आशा वर्कर पर हम बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। आशा वर्कर आज का विषय नहीं है। आशा वर्कर्स आज का विषय नहीं है। विधु रावल जी, मैंने जो आपसे पूछा, वीरेंद्र सिंह परिवार क्या वाकई दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? अपने कार्यक्रम को लेकर कहते हैं किसी पार्टी का झंडा नहीं लेकर आना, केवल तिरंगा लेकर आए, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। कार्यकर्ता बहुत बार ही कह चुके हैं कि आप बीजेपी छोड़ दीजिए क्योंकि आपको अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिला के। उस पर भी आप आए। देखो, उनको कौन से कार्यकर्ता मिलते हैं, हो सकता है इनेलो वाले भेष बदलकर या आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले भेष बदल के उनके पास आ जाते होंगे, उनको इस प्रकार से बोलते होंगे, पता नहीं। रही बात झंडे की डंडे की, तो कई बार क्या होता है घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, उसमें मैं भी बीजेपी का झंडा नहीं लगाता हूँ। कोई पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई जन्मदिन है, कोई बच्चे का, कोई अपना कार्यक्रम है, भाजपा का झंडा नहीं लगाता। कई बार ब्रेकिंग लगाइए, तो ब्रेकिंग चलनी चाहिए। एक बार फिर से मैं, ताकि ब्रेकिंग और अच्छे से चले, इसलिए मैं बता दूं
मैं ताकि रजत पंजेटा जी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, वैसे रजत पंजेटा जी आपकी डिबेट को हाईजैक कर चुके हैं ज्योति जी, लेकिन फिर भी कह दूंगा कि जो मेरे निजी प्रतिष्ठान होते हैं, जो मेरे पारिवारिक कार्यक्रम कर चुके हैं, जो बच्चों के पंजेटा जी की बारी में आपने एक वाक्य इनको नहीं बोलने दिया, एक वाक्य इनको नहीं बोलने दिया आपने, आपको फिर भी लग रहा है ये हाईजैक कर चुके हैं? ज्योति जी आप भी देखो, मुझे पता है पंजेटा जी और उनकी पार्टी को सीरियस नीड है कहीं ना कहीं से कुछ मदद मिले, लेकिन आप भी उनकी मदद करने लग जाएंगे। मैं जो सच है वो बोलूंगी विधुरावल जी, नहीं, जो सच है मैं बोलूंगी। आप इनकी बारी में लगातार बोल रहे थे, आपको जो बोलना था उनको एक वाक्य इन्होंने बोला, आपको लग गया इन्होंने हाईजैक कर लिया डिबेट को। चलो ऐसा जी ये दर्शक तय कर लेंगे, लेकिन मैं इन्होंने जो बात कही, इन्होंने किसान की बात, इन्होंने 2-3 बातें कही। इन्होंने कहा अपनी सरकार के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, मैं बताने लगता हूं, आप टोक देती हैं। वीरेंद्र और ब्रिजेंद्र पे बात करो ना, सरकार को बताने, सरकार के विषय बताने के लिए अलग से डिबेट है। आप इन्हें 750 किसान बोल रहे थे, अब ये फिर बीच में बोल रहे हैं। ज्योति जी ये तो मुझे म्यूट करवाया ना आपने, इनको म्यूट करवा दीजिए। अपनी बात कही विदु जी। इन्होंने कहा सरकार के बारे में बोलने लायक कुछ नहीं है। मैं सरकार की बात नहीं बोलूंगा, ये बार बार 750 किसान बोलते हैं। आज जो है रेल रोकी गई है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान, किस बात को लेकर? वो कह रहे हैं कि हरियाणा में तो 14 फसलों को हरियाणा की सरकार एमएसपी पर खरीदती है, तुम लोग एक भी फसल को क्यों नहीं खरीदते? किस बात के किसान नेता हो? दूसरा किसान नेता उनका, कांग्रेस का जो किसान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखपाल सिंह खेरा, उसको जेल में डाल दिया है। ये तो किसान हितैषी बने फिरते हैं। दूसरी बड़ी बात जो है 750 किसानों की बोलते हैं, जो 4,50,000 किसानों ने आत्महत्या की थी कांग्रेस के राज में, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? उनके साथ अलायंस बना लेते हैं। बड़ी बात क्या है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी हो, चाहे प्रेमलता जी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े निष्ठावान लोग हैं। ये अपने अपने समय पर अलग अलग मूड में कई बार कोई बात कहते हैं, किसी का परिप्रेक्ष्य कुछ और होता है, परिप्रेक्ष्य कहीं और का कहीं और जोड़ दिया जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। ये तीनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन तीनों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जितना सम्मान है, इतना सम्मान कहीं नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जितना दिया है उतना कहीं किसी ने नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी के कारण इनसे लोग जो स्नेह प्रेम और प्यार करते हैं, इतना भी प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी से बाहर लोगों ने भी कभी नहीं दिया। ये सारी बातें जानते हैं और ये बार बार वो बोलते रहे मंचों पर। विधु रावल को एक कार्यकर्ता को, इतने बड़े नेताओं को बताने की आवश्यकता नहीं, जानते हैं और बोलते हैं। ये बात हमसे व्यक्तिगत चर्चाओं में भी बोलते हैं। जी प्रियंका जी, दीपेंद्र हुड्डा को क्यों लगता है कि ये लोग हरियाणा को ठग चुके हैं? जेजेपी की मैं बात कर रही हूँ, राजस्थान को ठगने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वहां कामयाब नहीं होंगे, जबकि इनका कहना है पार्टी संगठन का विस्तार करना, क्या इसमें कोई बुराई है या ऐसा कि किसी पार्टी को ऐसा अधिकार नहीं है? मैं आपकी बात में मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ, और मैं चाहूंगी कि विदु जी और जसपा से जो प्रवक्ता है हमारे भाई साहब, वो भी बीच में ना बोले, क्योंकि मैं पूरे टाइम चुप थी। हाँ। पहली बात तो आज हरियाणा नंबर 1 है। आप फोन से थोड़ा दूर होकर प्लीज। ओके, आज हरियाणा नंबर 1 है। किस चीज में है? बेरोजगारी में, महिला उत्पीड़न में। अगर आप डाटा देखेंगे महिला उत्पीड़न, आप डिटेल ना करें डिबेट को, आप नहीं मैडम, आप ऐसे ना करें। हम कह रहे हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप कुछ बोलेंगे फिर ये भी उत्तर देंगे, फिर ये कहेंगे हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। आपने आरोप तो सुन लिए लेकिन उत्तर नहीं सुना, तो बेहतर ये है कि हम विषय पर बात कर लें। मैम हम विषय पर बात कर रही हूँ। अरे हरियाणा नंबर 1 अगर हुड्डा ने किया होता, हुड्डा को क्यों जनता नकार देती? 2 बार से नकार रही जनता, प्रदेश की जनता 2 बार हुड्डा साहब को क्यों नकार चुकी है? साफ करने का 2 बार से प्रदेश की जनता क्यों उनको लायक नहीं समझ रही सत्ता के? माननीय मुख्यमंत्री की महिला विरोधी सोच है उनकी। अगर कोई महिला अपने अच्छे काम किए होते तो आपको वापस न ले आती सत्ता में। भेज देंगे। अरे ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं किसी प्रदेश की महिलाओं को चांसर भेज देंगे जो हमारे खिलाड़ी थे। ज्योति जी, अगर आज के विषय पर चर्चा आप नहीं करवा पा रही हैं तो इसके लिए मैं दोषी हूँ क्या? कहते हैं आज युवाओं की हालत है। प्रियंका हुड्डा जी, एक तो आप सभी पार्टियों के साथ नहीं, केवल प्रियंका जी के साथ नहीं, आप लोगों के रटे रटाए मुद्दे हैं, रोजाना आपको बोलने हैं, रोजाना बोलने हैं, डिबेट किसी भी विषय पर हो, सभी को अपने मुद्दे रखने हैं।
आपको जवाब मैं नहीं आपसे है। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ मैं जा रही आपको हैं? वही बता रही हूँ, ठगा किस तरीके से वही तो बता रही हूँ, वही तो नहीं वैसे नहीं, जेजेपी को लेकर मैं बात कर रही हूँ, दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर मैं बात कर रही हूँ। आप जा रही जनसंवाद कार्यक्रम पर। मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि ठग कहाँ का इन्होंने ठगा है। पूरे हरियाणा में जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में आपको 10 साल जब आपका राज था तब बात करनी थी, क्यों नहीं की? आज विधु जी, ये आपके समय में नहीं बोली थी, आप इनको बोलने दीजिए। सभी के बीच में नहीं बोलेंगे सर। ये आप मुझे समय नहीं देंगे इनके उत्तरों, इनकी बातों का उत्तर देने के। कमाल कर रही, इनसे पहले आप ही तो बोल रहे थे सर। आपने अपनी बात खुद खत्म की, उसके बाद में आगे बढ़ी डिबेट में। मैंने आपको बीच में नहीं रोका। आपकी आवाज प्रियंका जी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही, आपकी आवाज नहीं मिल रही। आएंगे आपके पास, अभी सुनिए आप। मैं व्यूअर्स से बात करना चाह रही हूँ। मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके टीवी के माध्यम से जो व्यूअर्स हैं, उनसे बताना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने किया, इनके पास तो जवाब नहीं है। प्लेटफॉर्म थोड़ी दे दिया आप व्यूअर्स से, कोई यहाँ हरियाणा न्यूज आपको प्लेटफॉर्म थोड़ी देगा व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जनता आपको पसंद नहीं करती, आपको कहीं बुलाती नहीं है, आपके कार्यक्रम नहीं करवाती। आप हरियाणा न्यूज के मंच का दुरुपयोग थोड़ी करेंगे व्यूअर्स के लिए। अपने व्यूअर्स, अपनी व्यूअरशिप क्रिएट कीजिए, अपने लिए सुचारुता क्रिएट कीजिए। विधु रावल जी, आप अगर साथ साथ बोलेंगे तो प्रियंका हुड्डा जी की आवाज बिल्कुल भी, जो कि पहले ही क्लियर नहीं मिल रही, समझ में नहीं आएगी सर। सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, हर जगह ये फेल है। आप महिलाओं की बात कर लीजिए। ठीक है, आपकी बात आ गई है कि हर वर्ग परेशान है, आप ये कह रही हैं। हर वर्ग परेशान है, आप ये कह रही हैं। पीसीआर प्रियंका जी का फ्रेम ठीक करवाएं पहले तो। इनको स्क्रीन से हटाकर इनका फ्रेम ठीक करवाएं पहले। अजय गुलिया जी आएंगे, पंजिटा जी आपके पास भी। अजय जी देखिए, आपकी पार्टी को लेकर ये कांग्रेस भी कह रही है, साथ ही बीजेपी भी कह रही है। ब्रिजेंद्र सिंह तो ये कह रहे हैं आप लोगों का ठिकाना यहाँ से खत्म हो गया। के कभी कह दिया जाता है आप लोग अपना ठिकाना छोड़कर उचाना में आ गए हैं, कभी कहा जाता है अब तो हरियाणा में तो आप लोगों का ठिकाना है नहीं, इसलिए राजस्थान भाग रहे हैं आप लोग। देखिए ज्योति जी, मेरे को 1 मिनट का समय चाहिए उस बात रखने के लिए। मैं किसी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला। देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तो इसको ये लगता है कांग्रेस को कि हरियाणा प्रदेश में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ा चेहरा है, तो उताना तो हरियाणा से बाहर है नहीं। हम तो राजस्थान में जाकर के पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा है उताना, ये कांग्रेस की प्रवक्ता को कहें यहाँ पे कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से उनको खुला चैलेंज है, आए दीपेंद्र हुड्डा उठाना, पता लग जाएगा कौन सा लोग किसको कितना प्यार करते हैं, किसको नहीं करते हैं। देखिए ज्योति जी, एक चीज समझने की जरूरत है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, कंस्ट्रक्टिव लोग होते हैं और डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव सोच वाले लोग हैं, हम कह रहे हैं अपने काम को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। इन्होंने कहा ये नहीं किया, वो नहीं किया, हरियाणा प्रदेश के लिए इन्होंने क्या किया, इनसे कोई पूछने वाला हो। आज सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी के कोई प्रदेश खरीद रहा है तो हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है। किसान के खाते में सबसे पहले पैसे किसने दिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दिए, जबकि युवा मुख्यमंत्री किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठा था। अगर इनको आज लगता है कि किसाना आज इतना बड़ा मामला है हरियाणा प्रदेश में, ये केवल कांग्रेस को नहीं लग रहा है। मैं सवाल तो ब्रिजेंद्र सिंह को लेकर कर रही हूँ। वो कह रहे हैं आप लोगों का ठिकाना नहीं रहा हरियाणा में, इसलिए आप लोग भाग रहे हैं राजस्थान में। देखिए ज्योति जी, आपके टीवी चैनल में ये बात करने से मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि हिसार का लोकसभा चुनाव हम हारे, लेकिन उताना का चुनाव ठीक उसके बाद हुआ और उताना के लोगों ने दुष्यंत सिंह चौटाला को 47,000 मतों से जिता करके भेजा, जो कि उताना के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी जीत है। उस दुष्यंत सिंह को 97,000 वोट मिले और इनको 40,000 वोट मिले, तो ये तो उताना के लोगों ने तय कर दिया ना कि उताना किसका, उताना का वोट। इनको आईना दिखाया, दोबारा आ जाए। अगर कहीं कांग्रेस को दीपेंद्र हुड्डा को गया मैं तो दीपेंद्र हुड्डा भी उताना आ जाए। सबको पता, देखिए लोकतंत्र के अंदर ज्योति जी फैसला कौन करेगा। ज्योति जी आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, लेकिन लोग क्या चुनाव में किसी का फैसला कर सकती है? नहीं कर सकती है। चुनाव में फैसला तो मतदाता करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा को अगर किसी प्रकार का कोई बयान है तो वो उताना आ जाए, उनका स्वागत करते हैं। ये कांग्रेस की प्रवक्ता जो बैठी है ये आग्रह करे दीपेंद्र हुड्डा से कि वो उताना से चुनाव लड़े, और हम कहते हैं और किसी की इच्छा है, किसी को लगता है कि उसका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, वो भी सब उताना आ जाए। उताना के लोग फैसला कर देंगे किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, ये फैसला उताना के लोग
भी किसी प्रवक्ता पर या किसी राजनीतिक दल के नेता पर होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हो या किसी भी और दल के लोग हो। ये फैसला तो उठाना के लोग करेंगे ज्योति जी। चलिए, विदु राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। विदु जी, साथ ही देखिए, अगर दोनों ही परिस्थितियों में अगर गठबंधन रहा और नहीं भी रहा तो उचाना तो आप कह सकते हैं पेंच तो यहाँ पर फंसने वाला के। उचाना को लेकर तो शुरुआत से ही बयानबाजी होती आई है, उचाना के साथ साथ हिसार भी। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये कि उचाना अभी कोई विषय बना हो केवल ऐसा नहीं है। हाँ। उचाना हरियाणा के हमेशा ही चर्चा में, हरियाणा की राजनीतिक चर्चाओं में हमेशा से रहा है, हमेशा से इस पर चर्चा रही है। जब दूसरी सरकारें थी उस दौरान भी रहते। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात करें तो उनका एक राजनीतिक स्टाइल है, एक शैली है राजनीतिक। जब कांग्रेस में थे तब भी वो इसी प्रकार की बातें कहते थे। उनका एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, और हर स्टाइल को स्वीकार करना ही तो समावेशी एक विचार है। तो कुल मिलाकर उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हम कई बार ओवर रिएक्ट करते हैं कि वो ऐसा कहते हैं। देखिए, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये कोई सांसद विधायक तय नहीं करता है। हाँ। ये मंत्री भी तय नहीं करते हैं। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, वो तय करता है कि क्या रहना है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है बहुत मजबूत है, अन्य सभी दलों के लिए रिसर्च का विषय है। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत इस समय खड़ी है कि ये दूसरे लोगों की जमीन जो है पैर के नीचे से सरक गई है। विजेंद्र सिंह का बहाना बनाकर ये जो इनकी बुरी दुर्गति हुई है, किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल बर्बाद हो गई 25 तारीख को, बिल्कुल उसके बाद से इनके घर में भगदड़ मची हुई है। जो पंडाल से कुछ लोग, जो चंद लोग पहुंचे थे पंडाल से, वो निकल कर दूसरी पार्टियों में पहुंच चुके हैं। इनका पंडाल तो खाली हुआ, उसके साथ दुकान भी बंद हो गई। इसी साथ साथ जो आम आदमी पार्टी ने जो दुर्गति अपनी करवा रखी है पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस के साथ जो इनकी गड़बड़ हो रही है, आज तो इन्होंने उनके किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। इसी प्रकार से जो कांग्रेस है उसकी स्थिति भी बड़ी दिलचस्प है। उसके पास अपने लिए बोलने लायक कुछ भी नहीं है। वो हर डिबेट पर वही रटी रटाई बातें जो है लगातार बोलकर डिबेट का भी समय नष्ट करती हैं। अगर वो कहते हैं हर वर्ग परेशान है तो हर वर्ग, और ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, तो क्या प्रदेश की जनता को क्या अविवेकपूर्ण मानते हैं? क्या अविवेकशील मानते हैं? क्या हरियाणा की जनता को समझ नहीं है क्या? लगातार हुड्डा को 2-2 बार क्यों नकारा सत्ता के बाद? और जैसे हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के भाई ने कहा, साथी ने कहा कि ये 10 साल तक विपक्ष के नेता थे, अब इनको विपक्ष से भी नकार दिया। तो ये दोनों लोग जो है नकारे हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन जो है हरियाणा के हित के लिए बना है, हरियाणा को विकास के रास्ते पर लेकर जाने के लिए। ये 5 साल का जो गठबंधन हमारा है, हम अपने काम को जो हमारा गठबंधन धर्म है उसको निभाते हुए चल रहे हैं और निरंतर चल रहे हैं। हरियाणा के लिए दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। इसमें कोई आकर वीरेंद्र सिंह जी के बयान को एक अपवाद समझा जाए, उनकी खुद की एक राजनीतिक शैली समझा जाए और उसका सम्मान होना चाहिए। क्या ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें मतलब एक ही व्यू केवल रखा जाए? ऐसा क्यों? पार्टियों में सब तरह के व्यूज होने चाहिए, फिर उसके बाद उसका बेहतर विश्लेषण होना चाहिए। और जो हमारी पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप, संयुक्त नेतृत्व की जो बात है, वो इसीलिए ही है क्योंकि हम सब व्यूज का सम्मान करते हैं। सारे तरह के व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जो है मेरिट पर फैसला करता है और उसके बाद जो फैसला होता है उसका अक्षर, कोमा, फुल स्टॉप समेत जो हमारा अंतिम जो कार्यकर्ता, अंतिम छोर पर बैठा कार्यकर्ता है, उसको पूरा कोमा और फुल स्टॉप समेत, अक्षर और कोमा फुल स्टॉप समेत जो है उसको पूरा करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बन चुकी है। इन लोगों को हमसे सीखना चाहिए। सीखने की बजाय हमारी आलोचना करते हैं। ये कैसे सीखेंगे हमसे? पंजेटा जी, एक तो देखिए बीजेपी और जेजेपी दोनों बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती अपनी समर्थन की चिट्ठी लिए फिर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस के पीछे पड़े आप लोग, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। दूसरा, परिवर्तन यात्रा आप लोगों ने की, रैली उसके बाद कर ली, और अब जो पार्टी पहले जितना दावा किया जा रहा था कि कुछ बदलाव आएगा, मजबूत आएगी, होगी, उसके उलट कमजोर हुई है, जो कि विधु जी ने कहा। विधु जी ने तो शायद ये भी अभी कहा था कि कुर्सियां कुछ लगी थी वो खाली रह गई। विधु जी ने तो ये भी कहा अभी कि कुछ देखो, मैंने ऐसे कोई बात नहीं कही ज्योति जी, मैंने कही थी क्या? लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने खुद कुर्सियों का जिक्र कर दिया। इन्हें पता है कुर्सियां खाली थी, कुर्सियां उठवाई ना आपने टेंट वाले को बुलाकर बीच रैली कुर्सियां उठवाई ना। राहुल जी, अब आपने खुद इसका जिक्र कर दिया। विधु राहुल जी,
ये गलत बात है सर। अभी चोर की दाढ़ी में ये तिनका गलत इसको क्या बोलते हैं। इनको क्या मैंने बात जिक्र इनको किया? अपनी अच्छा, बात ज्योति जी, आप रखने तस्दीक कर दीजिए, दीजिए। आप इनको बात क्या मैंने रखने ऐसा दीजिए कहा ना। क्या? ये डिबेट का क्या तरीका नहीं, है वो झूठ सर? बोल रहे हैं ना, मैंने ऐसा अगर ये नहीं किया। झूठ भी बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं, तो दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए ना, या मुझे लगेगा तो मैं टोकूंगी सर। ये पहला ही वाक्य बोल रहे हैं, पहला ही शब्द बोल रहे हैं आप सर। आपके बीच में कोई नहीं बोला था। गिल्ट कॉन्शियसनेस, गिल्ट कॉन्शियस। देखिए मेरे को डिबेट में अच्छा चलो, कुर्सियां भरी हुई थी, खुश कुर्सियां भरी हुई थी। बोलिए पंजेटा जी। ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, ये तो कोई कैसे लोग मतलब क्वालिफाई भी नहीं करते तो एक प्रवक्ता के लिए होने के लिए, मतलब ये कहाँ से किसको मतलब कहाँ से उठा के ले आए इसको, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा ये मेरी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बनाना है, बीजेपी वाले इनको प्रवक्ता नहीं बना रहे। आप विषय पर बोलिए ना पंजेटा जी। ये असल में बीजेपी के विधु रावल जी सर, मैं म्यूट करवाती हूँ तो परेशानी होती है फिर। ये तो मतलब तो क्लास में और अभी आप नसीहत दे रहे थे कि मैं पंकज बेनीवाल को म्यूट क्यों नहीं करवा रही हूँ। ये डिबेट पे बैठे हैं, ये कोई आप तो बच्चों की तरह क्लास में जैसे। चलिए आप बात पर आए सर। आपसे मैंने ये पूछा, व्यक्तिगत कैसे आपसे मैंने ये पूछा जो कि जेजेपी और बीजेपी कहती है कि आप लोग तो अपनी समर्थन की चिट्ठी लिए फिर रहे हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं आप लोगों के साथ आने के। रैली को लेकर जो दावे किए गए थे वो सारे हवाई साबित हुए। ज्योति जी, आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बैठा हूं, लेकिन ये बड़ा मानस बीच में टोका टिप्पणी करने से हटेगा तभी अब सुनने की क्षमता है नहीं। एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस तो पूरा खत्म होने दो। आप प्रवक्ता हो, पूरी लाइन का मतलब कैसे समझ में आएगा आपको? आप तो हर शब्द के ऊपर टोक रहे हो। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? उनको समझाइए। मैं इनको टोक चुकी हूँ, मैं इनको टोक चुकी हूँ। ये शांति से सुन भी रहे हैं अभी, तो आप अपनी बात शुरू करें सर, समय नहीं है इतना। ऐसा है ज्योति जी, इन्होंने डिबेट में भी पहले भी कहा था, इनको शायद अपने अमित शाह की रैली या भाजपा की रैलियां याद आ गई होंगी जहां कुर्सियां खाली रहती हैं। इनको मैंने बात जान के शुरू करी थी, मुझे पता था अपना निम्न स्तर दिखाएंगे और जो कुर्सियां उठाने की बात दोबारा की, भैया हमने कुर्सियां लगवाई ही नहीं थी नीचे। अच्छा, क्या आपके कार्यकर्ता कुर्सी भी उठाकर ले गए? अगर आपको पंडाल से तो गए दूसरे पार, कुर्सियां उठाकर ले गए। 10-15 लोग क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। टेंट वाले ने फोन किया आपको? रैली के अंदर 20-20 किलोमीटर तक रोड जाम थी और रैली का दृश्य भी आपको भेज दूंगा। आपके पास हमारे सोशल मीडिया के रैली के दृश्य शायद नहीं आए, आपको अपनी रैली के कोई दृश्य भेज दिए किसी ने? पहली बात। दूसरी बात, रैली के बाद रैली के अंदर रैली के बाद क्या तरीका है? क्या लोग विधु रावल जी आप मुझे डिबेट करने दीजिए सर, आप ऐसे नहीं करेंगे। अब आप म्यूट कराओगे नहीं या बार बार इनको अलाउ करते रहोगे बीच में हर बात के ऊपर? अगली बार जब भी विधु जी बोलेंगे तो इनको म्यूट कीजिएगा, जब भी अपनी बारी के अलावा बोलेंगे। पीसीआर जी उसके बाद आपने परिवर्तन यात्रा का ही नतीजा है जो ठाठे मारता लाखों का समूह रैली के अंदर आया था। उसके बाद यहाँ बिल्कुल आपने बात करी जो इन्होंने कुछ हमारे जजपा के साथी बड़े भावुक होके मर जाना चाहिए और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है जब अपने दादा को रात के समय जेल भेजने का काम किया तब ये बात याद नहीं आई। जब भरे मंच पे उनको धक्के मारने की, करण चौटाला को धक्के मार रहे थे तब याद नहीं आई। उनकी दादी जी ने जब उनके बारे में कुछ बातें कही तब ये मर जाना याद नहीं आया। भाजपा के साथ ली जाएंगे कसम खाई थी तब याद नहीं आया। बोलने के बाद भी गठबंधन कर दिया तब याद नहीं आया। हुड्डा के बारे में बोल रहे थे आप, खुद हुड्डा के साथ अजय गुलिया जी नहीं बीच में नहीं मरना याद नहीं आया। जब किसान मर रहे थे तब मरना याद नहीं आया। जब सरपंच मर रहे थे चलिए आवाज हो मेरी आपकी। पंकज बेनीवाल जी से मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी। नहीं पंकज जी सरपंच को नट लग रहे थे जब किसान पीटे जा रहे थे। ठीक है पंजेटा जी, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कह दी है, अभी आप सुन लीजिए पंकज बेनीवाल जी का आखिरी कमेंट। मरने की बात करते हो, किस कैरियर से बात करते हो? मरने की अपने आप अंदर जाग के देखा कभी? देखिए मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है, लेकिन मुझे आखिरी कमेंट लेना पंकज बेनीवाल जी से, तो आप शांति और धैर्य से सुने। अभी पंजेटा जी आपकी बात पूरी हो चुकी है। ज्योति जी, बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो हरियाणा को ठगने के लिए ठगबंधन था। अब वो अंतिम समय आ गया। ये पिछले 1 साल से कवायद लगाई जा रही थी। हर एक इनका नेता, चाहे बीजेपी का हो जेजेपी का हो, हर एक आदमी इनको आपस में गठबंधन तोड़ने की बात कर रहा था और ये वापिस से उस चुनाव मोड में आ चुके हैं। अब जाकर फिर से हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। वीरेंद्र सिंह के
जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि आपका मान सम्मान भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है, इसलिए आप उसको छोड़ के कांग्रेस में आ जाइएगा। तो सारी चीजें अस्पष्ट हैं। हरियाणा की इनको कोई चिंता नहीं है, ये सिर्फ अपनी अपनी सीट के लिए चिंता करते हैं। हरियाणा की जनता की अगर कोई चिंता कर रहा है, हरियाणा की जनता से अगर कोई आज बातचीत करना चाहता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता। अरे आपकी सरकार अकालियों के साथ थी, आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार वहां पर। सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम ब्रिजेंद्र सिंह के बयान को लेकर कर रहे थे। नसीहत दी गई कि बीजेपी को अब गठबंधन तोड़ लिया जाना चाहिए और गठबंधन अगर नहीं तोड़ा जाता नुकसान झेलना होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।